कि जब कर्म से ही सब कुछ है तो इन कर्मों से छुटकारा कब मिलेगा, इन कर्मों से मुक्ति कब मिलेगी। पाप पुण्य रूपी कर्म हमने अनंत अनंत जन्मों में किए और उसका फल भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म फल देने के लिए आ जाए। इसका भी उदाहरण दिया, जैसे हजारों गाय खड़ी हों और बछड़े को आप छोड़ दो तो बछड़ा जिस गाय का होगा वो अपनी मां के पास ही दौड़ करके जाएगा, दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा, क्यों बोले उसी ने उसको जन्म दिया। उसी प्रकार हमने जिन कर्मों को पैदा किया, जिन कर्मों को जन्म दिया, वे कर्म ये जीव कहीं भी रहे किसी योनि में वो कर्म फल देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये कर्म सारे दुख सुख का मूल, लेकिन इन कर्मों से निवृत्ति कैसे हो ये बड़ा कठिन। तो ज्ञान मार्गियों ने कहा कि अगर ज्ञान की निष्ठा दृढ़ हो जाए तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि में कर्म को भस्म कर देता है ज्ञानी। कौन से कर्मों को भस्म कर देता है, बोले जो प्राक्तन कर्म थे, पहले के कर्म थे, और जो अभी कर रहा है वो भी कर्म उसके ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। लेकिन जिन कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के जो कर्म है उसमें से जितना अंश भोगने के लिए लेकर इस जीवन में हम आए हैं उतने अंश को प्रारब्ध कहा जाता है, और प्रारब्ध भोग करके समाप्त करना पड़ता है। संचित कर्मों को ज्ञान की अग्नि में ज्ञानी दग्ध कर देता है। क्रियमाण और करिष्यमाण कर्म भी उसके ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। परंतु प्रारब्ध कर्म जो जिन कर्मों का भोग भोगने के लिए शरीर मिला, क्योंकि ये शरीर मिलने के पहले भी कारण कर्म ही था, और उसी कर्म के आधार पर ईश्वर ने शरीर दिया, और जितने कर्मों को भोगना है उतने दिन की आयु दी, उतने ही कर्म को भोगना है, और वैसे ही संसाधन ईश्वर ने दिए। ऐसे जगह पर ही ईश्वर ने पैदा किया जहां पर रहकर हम अपने कर्मों के उन फलों को भोग सकें। तो प्रारब्ध भोगने के लिए ये शरीर मिला और प्रारब्ध के अनुकूल सारी व्यवस्था ईश्वर ने दी। तो इन प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। जितना भोगने के लिए शरीर लेकर के हम आए हैं उतना तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई ज्ञानी हो जाए, चाहे परम विरक्त हो जाए, चाहे भगवान का परम भक्त हो जाए, प्रारब्ध कर्म तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि प्रारब्धम कर प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी ने कहा जब ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं, क्रियमाण करिष्यमाण कर्म भी भस्म हो जाता है, तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाए, क्या आपत्ति है। ज्ञान की अग्नि में ये प्रारब्ध कर्म क्यों नहीं जलता? बोले ज्ञान की अग्नि में अगर प्रारब्ध कर्म भी जल जाए तो जिस क्षण ये घटना होगी उसी क्षण ज्ञानी का शरीर छूट जाएगा, तो ज्ञानी मर जाएगा। क्यों? बोले कर्म समाप्त होते ही, प्रारब्ध समाप्त होते ही आयु समाप्त होगी, और जिस प्रारब्ध से शरीर मिला था उस प्रारब्ध के समाप्त होते ही शरीर भी समाप्त हो जाएगा। और शरीर अगर समाप्त हो गया तो अज्ञानी प्राणियों में भय व्याप्त हो जाएगा कि भाई जो ज्ञान का आश्रय लेता है, जो इन चक्करों में पड़ता है, मोक्षादि के विषय में चिंतन करता है, वो तो मर जाता है। अज्ञानी प्राणी तो यही सोचेगा, ज्ञान हुआ और मर गया, तो ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत, क्योंकि अज्ञानी को तो संसार ही प्रिय लगता है।
तो संसार में एक विडंबना खड़ी होगी। इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की कि प्रारब्ध को तुम भोग करके समाप्त कर लो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। और भक्ति मार्ग में भी यही है। भक्ति मार्ग में जीव जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान कहते हैं अच्छा, जब तुम मेरी शरण में आए हो तो अब तुमको ज्ञान के द्वारा कर्म को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कर्म को मैं ही मिटा दूंगा। भगवान तो सर्वोपरि है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे संचित अनंत अनंत जन्मों के कर्म को और क्रियमाण करिष्यमाण जो कर्म अभी चल रहा है इस जीवन में, इसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। इसी को गीता में भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो। तो भक्त के कर्मों का अंत भगवान की कृपा से हो जाता है और ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा कर्मों को नष्ट करता है। लेकिन चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, प्रारब्ध तो उसे भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध को भोग करके समाप्त करना पड़ता है। तो अगर हम भगवान के भक्त भी हैं तो इस जीवन में जो भोगने के लिए मिला है उसे तो भोग करके समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए कथा में आप सुनते हैं बड़े बड़े भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। द्रौपदी इतनी बड़ी भक्ता भगवान की, लेकिन 5 पुत्र उसके मारे गए और द्रौपदी को इस दुख को देखना पड़ा। प्रारब्ध था। पांडव के साथ हर क्षण भगवान है, लेकिन पांडव को लाक्षागृह में जलने के लिए मजबूर होना पड़ा। 12 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। जो दुख प्रारब्ध का था वो भोगना पड़ा, भगवान साथ में रहे। तो फिर अंतर क्या हुआ? बोले अंतर यही हुआ कि भगवान साथ में थे, इसलिए उस प्रारब्ध को सहर्ष भोग करके समाप्त किया। भक्त यही करता है। भगवान की भक्ति में वो अनुभव करता है भगवान मेरे साथ हैं, फिर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वह अपनी जीवन यात्रा को आनंद पूर्वक लेकर के चलता रहता है। यही समझना है जीवन। इन कथाओं को सुन करके जीवन की ये समझ हमारे अंदर पैदा हो तो हमारे अंदर जो भ्रम है और जो भय है और जो अनिश्चितता है वो दूर हो जाती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ किए गए कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। और इन कर्मों से मुक्ति का यही उपाय है कि भगवान के चरणों की हम शरणागति कर लें तो भगवान की कृपा से कर्म बंधन छूट जाए। जीव अपने प्रयास से स्वयं अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ही कृपा करें तो जीव का कर्म बंधन नष्ट हो। और इसीलिए भगवान ने कहा, माम एकम शरणम व्रज। मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। और जीव जब भगवान की शरण में आ जाता है तो प्रारब्ध को छोड़कर जो इतर कर्म हैं वो शरणागति के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। प्रारब्ध से इतर जो पूर्व के कर्म हैं वो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। और प्रामादिकम चोत्तरम, शरणागति के उत्तर काल में प्रमादवश जो पाप हुआ वह भी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। प्रामादिकम चोत्तरम। न्यासेन क्षपयन अनभ्युपगतम प्रारब्ध खंडंचन। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि अगर बहुत प्रेमी भक्त है और भगवान की शरणागति में उसकी दृढ़ निष्ठा है तो उसकी भक्ति को देखकर, उसके समर्पण को देख करके कभी कभी भगवान इतना अनुग्रह और करते हैं
कि उसके प्रारब्ध के भी कुछ अंश को समाप्त कर देते हैं, पूरे को नहीं। वो भी कैसा प्रारब्ध? बोले अनभ्युपगत, जो प्रारब्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे प्रारब्ध को भी भगवान मिटा देते हैं। अनभ्युपगतम प्रारब्ध खंडंचना, ऐसे प्रारब्ध खंड को भी भगवान मिटा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर वो शरणागत बुद्धिपूर्वक कोई पाप करे, जानबूझ करके कोई अपराध करे, तब भगवान उसके पाप को इसी जन्म में, इसी शरीर से, किसी न किसी प्रकार से उसके कर्म के फल को पूर्ण कराते हैं, और ये शरीर छूटे उसके बाद ही सीधे उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। शरणागति की इतनी महिमा है। इसी जन्म में उसके सारे कर्मों का हिसाब खाता बंद हो जाता है, चाहे वो जैसा भी क्यों न हो। अगर उसने बुद्धिपूर्वक भी पाप किया तो इसी जीवन में भगवान उसका प्रायश्चित्त कराएंगे, और प्रायश्चित्त करा करके उसे दंडित करके उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसका त्याग नहीं करते। इसीलिए हमारे आचार्यों ने शरणागति को ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम उपाय माना।